नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। किंवदंती के अनुसार एक बार कर्ण ने अपना यौवन दान दे दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलग जगह नारायण हरि भिक्षाम देही। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी दुर्दशा से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ जो युवा अवस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं, इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते तो यौवन दान दे दीजिए। दुर्योधन बोले, भगवान मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछाओ। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वतः समझ गए कि और वहां से चले गए। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वारा पहुंचकर विप्र ने अलग जगह भिक्षाम दी। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। विप्रवर मैं आपका क्या अभिष्टित करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस पर विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नकुर नहीं की। वह बोली, महाराज दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दे। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।